कहानी पारो चिड़िया की है। पारो चिड़िया का एक भाई था जिसका नाम जूजू था। जूजू बहुत छोटा था और पारो अभी थोड़ी बड़ी थी। पारो की माँ आज ही सुबह एक हादसे में मर गई थी, इसीलिए पारो चिड़िया बहुत रो रही थी। उसका छोटा भाई जिंदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे तो लगता था कि उसकी माँ बहुत दूर गई है उसके लिए दाना लाने। वो तो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा जहाँ गई हैं वो वहाँ से वापस कभी नहीं आएंगी। और फिर पारो चिड़िया भी रोना बंद कर देती है और अपने भाई के साथ आकर लेट जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसे तो बस अपनी माँ की याद सताए जा रही थी। कालू भाई, ये मेरा दाना है। इसे मैंने पहले देखा है। ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी, तो आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनना था कि कौवा उस पर गुस्से से देखता है और फिर कौवा उस चिड़िया को कुछ भी नहीं कहता और ना ही उसकी कोई बात सुनता है। वो ये भी जानता था कि कल ही इस चिड़िया की मम्मा मर गई हैं, लेकिन फिर भी वो उस चिड़िया को बहुत ज़्यादा मारता है। वो बेचारी पारो चिड़िया जिंदगी में पहली बार अपनी माँ के बगैर दाने की खोज में आई थी। ए जालिम कबे, तुमने मुझे मारा है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अल्लाह तुमसे इसका हिसाब ज़रूर लेगा। मेरा छोटा भाई बेचारा घर पर भूखा है। ये दाना मुझे दे दो। जालिम कालू कौवा पारो चिड़िया की एक नहीं सुनता और फिर बेचारी पारो चिड़िया खाली हाथ ही रह जाती है। और फिर बेचारी पारो चिड़िया खाली हाथ ही घर आती है और अपने छोटे भाई को झूठा दिलासा देकर सुला देती है। और फिर अगले दिन पारो चिड़िया को जल्द ही भोजन मिल जाता है, जिसे लेकर पारो चिड़िया अपने घर की तरफ निकल जाती है। उस दाने को दोनों बहन भाई मिलकर खाते हैं। वो दोनों बहन भाई बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्होंने पेट भर कर खाना खाया था। और फिर इसी तरह दिन और रात गुजरते गए। अब तो नन्ही पारो चिड़िया का भाई भी बहुत बड़ा हो गया था और समझदार भी। पारो चिड़िया ने अपने भाई की शादी एक खूबसूरत चिड़िया से करवा दी थी। एक दिन जब वो घर पर नहीं होते तो वो चिड़िया बैठकर सोचती है कि इरी, ये नासपीटी पारो तो हमारे सरों पर मंडराती रहेगी। इसे भी इस घर में से हिस्सा चाहिए होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये मेरा। और अगर मैंने जूजू जी को पारो के खिलाफ भड़का दिया और उनके जहन में भी ये लालच डाल दिया कि ये घर हम दोनों का है, तो वो खुद ही पारो को मेरे रास्ते से हटा देंगे। अरे हाँ, वाह वाह वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने। पारो ने जिस चिड़िया से अपने भाई की शादी करवाई थी वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो तो बहुत लालची थी। उस चिड़िया ने तो जूजू से शादी ही इसलिए की थी क्योंकि उसे उसका घर और पैसा चाहिए था। एक दिन वो चिड़िया और वो चिड़ा अकेले बैठे होते हैं कि चिड़िया कहती है, अरे सुनिए जी, आपको पता है मेरी ना जो फर्स्ट कज़न चिड़िया है ना, उसने क्या किया, अपने भाई को अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। बस जायदाद परों को लगने की देर थी, उसने अपने भाई को घर से निकाल दिया। बेचारा उसका भाई जंगल में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे जगह नहीं दी। वो चिड़िया उस भाई को उस बहन के खिलाफ कर रही थी जिस बहन ने सारी जिंदगी कभी कबों से मार खाई तो कभी सख्त धूप में अपना पेट काट कर अपने भाई को खाना खिलाया। वो चिड़ा अपनी बीवी की बातों में अपनी बहन का गुमान कर रहा हो। वैसे जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही कहना चाहती हूँ। इससे पहले कि आपकी बहन
आपको घर से वो चिड़ा अपनी बीवी की बातों में मुकम्मल तरीके से आ जाता है और फिर वो सोचता है कि अब वो अपनी बहन से कह देगा कि कोई जायदाद नहीं है उसकी, और दूसरे नंबर पर उसे अपने घर से निकाल बाहर फेंकेगा। कालू अंकल, आपको तो पता है कि मेरी बहन ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब उसकी नज़र मेरी जायदाद पर है। लेकिन मेरी बीवी चाहती है कि मैं उसे फूटी कोड़ी भी ना दूं। उसकी ये बात सुनकर कौवा उससे ऐसा कहता, अरे यार, तुम तो शादी कर सकते हो दूसरी, लेकिन हाँ, बहन नहीं मिलेगी दूसरी। इतना बड़ा किया, तुम्हें पाला पोसा, आज तुम उसके बारे में मेरे साथ क्या बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को? ये सब बातें अपनी बहन से मत करना, वरना उसका दिल टूट जाएगा। और हाँ, वो जो चिड़िया है ना, उसे तुम्हारी बहन ही लाई है इस घर में, वो खुद से नहीं आ गई। और अगर उसकी बातों पर इतना चलना है तो फिर अलग रहो। आज जब मैं अपने वकील के पास गया तो तुम्हारी बहन भी थी वहाँ। उसने पहले से ही सारी जायदाद तुम्हारे नाम करवा दी, और तुम उसके बारे में क्या क्या कहते फिर रहे हो। एक दफ़ा मैंने भी पारो चिड़िया को बहुत मारा था। मुझे आज तक अफसोस है कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और तुम तो उसके सगे भाई हो, तुम्हें नहीं आता ख्याल? शर्म करो जूजू, शर्म। ये सब बातें सुनने के बाद जूजू को बहुत दुख होता है, और फिर वो सोचता है कि जिस जायदाद के लिए वो बहन छोड़ रहा था, उसकी बहन ने तो पहले से ही वो जायदाद उसके नाम करवा दी। उसे बहुत शर्मिंदगी होती है और उसकी नज़रें झुक जाती हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि फिर बंदा सर न उठा सके। और फिर जूजू कालू अंकल से वादा करते हैं कि वो कभी भी अपनी बहन को आइंदा से बुरा भला नहीं कहेगा किसी के सामने, और ना ही अपनी बहन का दिल दुखाएगा। एक अच्छा चिड़ा भाई बनकर उसका ख्याल रखेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। ओ जी, सुन रहे हैं कि आपकी बहन ना आज सुबह निकली है घर से, और देखें आप आ गए पर आपकी बहन नहीं आई। इतना अच्छा सलूक ना करें कि आपकी चोंच ही कटवा दे आपकी बहन। चुप कर जाओ, चुप। अगर एक और लफ्ज़ बोला मेरी बहन के खिलाफ तो तुम्हारी चोंच तोड़कर पंख में पकड़ा दूंगा। समझ गई मेरी बात? आइंदा मेरी बहन के बारे में ऐसी वैसी बात की तो लगाऊंगा खींच। और हाँ, कल से मेरे साथ मेरी बहन दाना लेने नहीं जाएगी, तुम जाओगी दाना लेने। आज तुमने उसे अकेला भेज दिया, लेकिन कल से वो यहाँ और तुम मेरे साथ दाना लेने जाओगी, समझ गई ना तुम? अरे अरे, आप तो बुरा ही मान गए। मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वो तो मैं जाऊंगी ना कल से आपके साथ। वैसे भी आपकी बहन तो इतने वक्त से जा रही है, मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ है ना। दरअसल बात यह है कि अगर हम मौका ना दें तो बाहर वाला कभी भी हमारे ऊपर बातें ना बनाए। अगर जुजू पहले ही उसकी बात सुनकर उसे डांट लगाता तो वो इतनी बार उसकी बहन के बारे में ये ना कहता। उस जंगल का राजा एक चिड़ा था जिसका नाम मानो चिड़ा था। उसकी मम्मा इस वक्त उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उसकी मम्मा मानो चिड़े से बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि कोई अच्छी चिड़िया उनके घर में आए और उस जंगल की रानी बन जाए। उसने काफ़ी सारी चिड़ियाएँ देखी थी, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई। वो चाहती थी कि जो भी चिड़िया हो, दिल की साफ और अच्छी हो। और फिर एक मानो चिड़ा अपने एक सैनिक के साथ जंगल की सैर में आते हैं तो उन्हें वहाँ पारो चिड़िया दाना खाते हुए नजर आती है। वो दिल में सोचते हैं कि यही चिड़िया है जिससे वो शादी करेंगे। और फिर दाना खाने के बाद पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, और फिर चिड़ा अपने मन में सोचता है कि वो अपनी मम्मा से जाकर कह देगा कि वो इस चिड़िया के घर पर जाएं। मम्मा, आप मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं ना? आपको पता है, आज जब मैं सैर पर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक चिड़िया दाना खा रही है,
उसका नाम पारो चिड़िया है। वो चिड़िया बहुत खूबसूरत है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मानो चिड़े की मम्मा उसकी सारी बात सुनती है और फिर उसकी बातें सुनने के बाद वो अपने बेटे मानो चिड़े से ऐसा कहती है। अरे मेरे प्यारे बेटे मानो, मुझे पता था कि तुम खुद ही ढूंढ लोगे, फिर भी मैं अपने पंखों समेत लगी हुई थी। मैं जाऊंगी उसके घर, फिर ही तुम्हारी शादी होगी उससे। मानो चिड़ा और पारो चिड़िया की बात पक्की हो जाती है और फिर अगले दिन उन दोनों की शादी भी हो जाती है। और फिर बाकी की ज़िंदगी पारो चिड़िया बहुत खुशी खुशी मानो चिड़े के साथ गुजारती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।